हाँ साहब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो फिलहाल हम ये मान के चलते कि बेसिक आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब हम 10.1 में आते हैं। देखो बेसिक का फायदा क्या देखते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन करते तो मजा नहीं आता काम करने का। अब हम बेसिक पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, हाउ मेनी टेंजेंट्स, देखो भाई आपको हिंदी में भी बोल रहा हूँ, दोनों सुनने हैं फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल है, एक वृत्त के ऊपर कितने टेंजेंट्स होते हैं, यानी एक सर्कल के ऊपर कितनी स्पर्शरेखाएं होती है। तो पहले का आंसर मेरे को समझाना भी नहीं पड़ा, बेसिक का ये फायदा। तो कोई भी सर्कल है इसके ऊपर कितने टेंजेंट होते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं ना, आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं। आपको लिखना ऐसा है अनंत, ठीक है। इंग्लिश में आप लिख देंगे इनफाइनाइट। चीज समझ गए कि नहीं समझे, इनफाइनाइट, ठीक सर। चले आगे, कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब इधर आओ, ठीक है। हाँ शांत रहना, आराम से, मानता हूं आपको आता है लेकिन फिर भी सुनना है क्वेश्चन, ठीक है। अ टेंजेंट टू, हाँ हिंदी मीडियम वाले जो अपनी बुक सामने रखें, ठीक है, ताकि आप पढ़ पाए, मिस निकाल। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। कहने का मतलब ये कि साहब कोई टेंजेंट है ना, टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट, यानी कोई टेंजेंट और सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे करता है। आपको ध्यान रखना, अब जो बात हो रही टेंजेंट की, सारा फोकस इस पे रखना है, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक साहब। इस तरीके से आपको टेंजेंट पे फोकस रखना है। अब जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है। इंटरसेक्ट का मतलब आपको ये नहीं सोचना इंटरसेक्ट है ना, इंटरसेक्ट से पहले टेंजेंट को समझना है। तो टेंजेंट का मतलब ही क्या होता है, जो टच करता हुआ जाए। टेंजेंट का मतलब वही होता है, इंटरसेक्ट होती है वो लाइन अंदर से जाए। तो हमारे बात टेंजेंट की हुई कि टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है ना। तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर मैं ये सर्कल बनाऊं, टेंजेंट बनाता हूं, तो बताओ कितने पॉइंट पे टच करेगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो इसका जो आंसर हो गया आपका फर्स्ट का क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक साहब। चले आगे, अब सुनना देखो। द लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल, अब डायरेक्ट इंटरसेक्ट बोल रही है, लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही सर्कल को 2 पॉइंट पे। वो यूं कह रहा है कि जो लाइन है सर्कल की, ये सर्कल है, वो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही सर्कल को 2 पॉइंट पर। तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसी जो लाइन है वो कॉल्ड, क्या बोलेंगे उस लाइन को, इंटरसेक्टिंग लाइन, या हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है साहब। इंटरसेक्ट लाइन, या हम बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक साहब। और आगे चलते हैं। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट, यानी किसी वृत्त के ऊपर कितने समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है, पैरेलल टेंजेंट। तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि एक टेंजेंट यहाँ हो और दूसरी टेंजेंट यहाँ हो, तो ये 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं, 2, ठीक साहब। जिनको नहीं पता है वो वापस बेसिक देखेंगे, ठीक साहब। चले आगे। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कि टेंजेंट और सर्कल का मतलब स्पर्श रेखा और वृत्त का। तो वृत्त ये रहा, वृत्त ये रहा, वृत्त का और स्पर्श रेखा का, यानी टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट कौन सा, ये रहा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है यहां तक, यहां तक कंप्लीट है, ओके। हाँ पूछ, डाउट, कौन सा डाउट है, फोर्थ वाला, फोर्थ वाले वापस देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि द कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट जो हो गया वो टेंजेंट और सर्कल का। टेंजेंट का मतलब हो गया स्पर्श रेखा और सर्कल का मतलब वृत्त हो गया। तो ये वृत्त हो गया और ये स्पर्श रेखा हो गई। इसका कॉमन पॉइंट, दोनों में कॉमन पॉइंट जो दोनों में हो, कहां है, यही है ना। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, जहां स्पर्श करके निकले वो स्पर्श बिंदु, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चीज कंप्लीट, ओके। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों हो गए, डाउट है कोई, कंप्लीट हो गया, ओके चलो, है ना, ठीक साहब। लाइक करें, हाँ साहब। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट हो रहा है वो छोटा सा देखना, और उसके आगे हमारा सब चीजें बहुत इजी चलती चली जाएगी, ठीक है। हाँ क्वेश्चन क्या है ये सुनना आपको। ये तो हो गया सर्कल, वृत्त, ठीक साहब। ये जो हो गया वो हो गया टेंजेंट, स्पर्श रेखा, ठीक है। मुझे आप लोग ये बताओ ये चीज क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या के बीच में, इस रेडियस के बीच में और इस टेंजेंट के बीच में, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में यानी कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में एक गहरा रिश्ता होता है, ठीक है। वो रिश्ता क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, लंब,
समझ गए? ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप कहीं भी बना दो, मान लो हम तो ऐसा नहीं करके हम तो ऐसा बनाए तो, और ऐसा बनाए तो ऐसा बना, ये 90 डिग्री होगा। समझे आप? इसीलिए आपको चीज ध्यान रखनी है कि जो त्रिज्या होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? स्पर्श रेखा के। रेडियस ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। समझे कि नहीं समझे? बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना और हमारे सारे कार्यक्रम आराम से बिना दुविधाओं के होते चले जाएंगे। ठीक है? उम्मीद करते हैं यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको रहा नहीं होगा। ठीक है, चलो वापस आगे आते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, चले आगे। अब ध्यान से सुनना है सबको। हाँ, उतारना नहीं, एक बार सुन लो खाली ना, कहानी सुन ली। हाँ, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका फोटो। क्या बनाना है आपको? क्वेश्चन का फोटो बनाना सबसे पहले। अगर फोटो बना दिया तो चीजें सब इजी होती चली जाएंगी। ठीक साहब? अगर फोटो बना लिया तो चीजें सब इजी होती चली जाएंगी। अब फोटो हम सीखते हैं। ये बोल रहा है टेंजेंट PQ, यानी कोई स्पर्श रेखा है PQ, कोई टेंजेंट है PQ। पहले फोटो बना लेते हैं अपन भी। टेंजेंट PQ, आपको ध्यान रखना टेंजेंट PQ है। ठीक है, चलो हम डायरेक्ट इसको थोड़ा सा और उसमें चेंज करते हैं और आपको ये समझाने का कोशिश करते हैं कि टेंजेंट PQ, आप डायरेक्ट टेंजेंट PQ बनाना मत। ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है गलती पकड़ नहीं पाएंगे एक बार गलती होने के बाद। ठीक है, तो पहले चीजें सीखनी है बेटर तरीके से कि टेंजेंट PQ बनाना, तो थोड़ा वो सोच लेते हैं कि PQ जाएगा कहां, क्योंकि हम ऐसा बनाएंगे तो भी टेंजेंट होता है, हम ऐसा बनाएंगे तो भी टेंजेंट होता है। समझ रहे हो आप? इस तरीके से। तो वो बोल रहा है टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट, जो P है ना, P ऑफ अ सर्कल, यानी P कहां होगा? सर्कल पे होगा। तो हमें पता है टेंजेंट बनाना PQ, तो हमने ये टेंजेंट बना दिया, लेकिन ये जो पॉइंट है हमने P दे दिया और आगे जाकर जो पॉइंट हो रहा है वो हमारा क्या होगा? Q हो रहा है। ठीक साहब? ठीक है। और रेडियस कितनी है? 5। तो हमने बना दी, ये लो साहब, ये सेंटर है, ये लो, ये बन गई रेडियस 5 बन गई। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? थ्रू द सेंटर O, यानी सेंटर O जो है वो है सेंटर O, सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12। ठीक है, यानी कि इस टाइप से है कि जो OQ है वो कितना बन रहा है? 12 बन गया। ठीक साहब, यानी लगभग काम पूरा हो गया। लेंथ PQ फाइंड करनी है, तो एक्चुअली हमें सही में PQ फाइंड करनी है। देखो ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है। अब आपको ये समझना है कि डायग्राम कितना इजीली बन गया है। क्वेश्चन चालू कैसे करेंगे ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन चालू कैसे करेंगे उस चीज पे थोड़ा सा फोकस रखें हम। सबसे पहले हमें लिखना चीजें, हम डायरेक्ट पाइथागोरस नहीं लगा सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ऐसा नहीं बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, ऐसा नहीं बोल नहीं रखा। 90 डिग्री हो गया। हाँ, वो हम लिखेंगे ना, हमें हर चीज का रीजन क्लियर करना। ठीक है, तो हमने क्या लिखा सुनना, हमने लिखा OP परपेंडिकुलर होगा PQ, OP परपेंडिकुलर होगा PQ। ब्रैकेट में आपको रीजन लिखना है। रीजन क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। ठीक साहब, यानी आप हिंदी में भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि त्रिज्या जो है वो लंबवत होगी किसके? स्पर्श रेखा के। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों आराम से देख सकते हो, कोई इशू नहीं ना, दोनों लैंग्वेज में अपना चल रहा है काम इस तरीके से। ठीक साहब, चलिए और आगे चलते हैं। अब हमें पता पड़ गया, हमने प्रूव कर दिया, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल बढ़ गया, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अब हम जानते हैं कि बेस स्क्वायर जो होगा, बेस स्क्वायर क्या हो गया? PQ का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस से, या हम बोल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT से। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? PQ का स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा? कर्ण का स्क्वायर होगा। किसको नहीं समझ में आया? पता है तो कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा ना कि ये जो होता है वो आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वही लिखा है मैंने। ये देखो हाइपोटेनस है ना कर्ण, तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर, बेस कितना हो गया? PQ, तो बेस स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी OQ का स्क्वायर। ठीक साहब, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें बहुत इजी चल रही। ठीक है, अब आगे सुनो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ PQ? मानसा PQ तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ OP? 5 का स्क्वायर। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ OQ? 12 का स्क्वायर। अब सुनना यहाँ पे, तो PQ का तो PQ स्क्वायर हो गया
5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 गुड। पी क्यू का स्क्वायर जो है प्लस का 25 उधर जाएगा तो ठीक साहब, यहाँ तक भी आपको चीजें आराम से क्लियर हो रही है। अब मुझे बताओ कि जो पी क्यू का स्क्वायर है 144 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 1 ये बच गया, ठीक है। और स्क्वायर हटेगा तो पड़ोसी के ऊपर क्या लगता है? अंडर रूट लगता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अगर रूट निकल रहा होता तो बेटर चीज थी, नहीं निकल रहा तो ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। इसके 2 के फैक्टर भी नहीं होंगे, ठीक साहब। यानी कि पी क्यू जो लेंथ आई वो कितनी आ गई? तो हमें पता पड़ गया ये जो आया 119 आया। इतनी ही कहानी है, एक बार वापस सुनना है, मोटे मोटे तौर पर वापस ऊपर से दिखा देता हूँ। कुछ नहीं, क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम क्या करेंगे, हमेशा राइट एंगल प्रूव करना। डायरेक्ट मन से नहीं मान लेना कहां संपूर्ण त्रिभुज राइट एंगल लेनी है ना, आपको प्रूव करना। हमेशा आपको रेडियस परपेंडिकुलर, याद रख लो, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, त्रिज्या है वो लंब होती है स्पर्श रेखा पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है साहब, इस तरीके से। तो ओनली परपेंडिकुलर प्रूव करो तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल आते हैं तो फिर आपको कार्यक्रम आराम से हो गया। पाइथागोरस से तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया, कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट है? नहीं, ये लगभग 10.1 खत्म है। क्वेश्चन नंबर 4 और ड्यू है, ठीक है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया इन सब में से? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ये हमें समझ में आ गया। अगर आप कॉपी में भी करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन डी नहीं करना है। एग्जाम में भी इवन ये क्वेश्चन आ गया तो सॉल्यूशन करना है, फिर टिक करेंगे। डायरेक्ट टिक करके आ गया तो आपका गलत ही होगा, वो नंबर नहीं मिलने वाला। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया तो अलग बात, फिर भी बोर्ड की कॉपी में आपको सॉल्यूशन करना है, रफ में नहीं करना सॉल्यूशन, ठीक है। यानी सॉल्यूशन करना ही करना है, फिर ऑप्शन डी लिखना है, ठीक है। तथास्तु स्वाहा।